हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो अपने मोबाइल को फ्री में रिचार्ज करना चाहते हैं। अपने मोबाइल को फ्री में रिचार्ज करने के लिए कम से कम आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप अपने मोबाइल को फ्री में रिचार्ज करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखला देता हूँ कि मैंने कितने सारे फ्री में मोबाइल रिचार्ज किए हैं। आप भी अपने मोबाइल को फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं, बस आपको वीडियो को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप मैंने जितने भी प्रोसेस बतला रखे हैं सभी स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। आप यहाँ पे डेट के साथ भी देख सकते हैं, मैंने 28 फरवरी 2024 को मैंने 749 रुपये के फ्री मोबाइल रिचार्ज किए हैं, तो आप भी अपने मोबाइल को फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, सभी बैंक अपने अपने कस्टमर को फ्री में रिवार्ड्स देती हैं और अगर आप उस रिवार्ड्स का इस्तेमाल फ्री मोबाइल रिचार्ज में नहीं करते हो तो एक टाइम के बाद वह आपका रिवार्ड्स ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाएगा। यानी बैंक आपको जो फ्री में रिवार्ड्स दे रही है उस रिवार्ड्स का एक एक्सपायरी डेट होता है। अगर उस एक्सपायरी डेट से पहले उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तो यहाँ पे बेहतर यही है, बैंक जो भी रिवार्ड्स दे रही है उसका इस्तेमाल हम मोबाइल रिचार्ज में कर लें या फिर कुछ कहीं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम आपको सारा स्टेप बाय स्टेप करके प्रोसेस दिखलाते हैं कि आप अपने फ्री मोबाइल रिचार्ज रिवार्ड से कैसे करोगे। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च करना है उस बैंक का नाम जिस बैंक में आपका अकाउंट है और उसके लास्ट में लिखना है आपका रिवार्ड्स। जैसे मैं आपको बता दूं मेरा बैंक है SBI, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं SBI रिवार्ड्स। जैसे हम यहाँ पे लिख करके सर्च करेंगे, आप यहाँ पे देखो ये SBI रिवार्ड्स का ऑफिशियल साइट है। उसी प्रकार मान लिया जाए जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप यहाँ पे लिखो बैंक ऑफ इंडिया रिवार्ड्स करके सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ इंडिया रिवार्ड्स का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई पड़ेगा, आप इस पर क्लिक कर लेना। चलिए हम आपको दोनों क्लिक करके दिखलाते हैं। आप यहाँ पे देखो ये है SBI रिवार्ड्स, ठीक है। दोनों का होम पेज देखो बिल्कुल सेम है। उसी प्रकार आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का भी देखो, इसका भी सेम है। अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आओगे, यानी आप जिसका जो भी बैंक है अगर उस बैंक पर आप पहली बार जाती हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट आप किस प्रकार से करोगे मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जैसे मान लिया जाए मेरा SBI में अकाउंट है और यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ तो यहाँ पे देखो एक रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं। सेम उसी प्रकार अगर हम बैंक ऑफ इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे देखो बैंक इंडिया का भी यहाँ पे सेम उसी प्रकार है। अगर आप पहली बार आओगे तो यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दोनों का जो फॉर्म फिल करने का तरीका है लगभग सेम है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लेना और सारा स्टेप बाय स्टेप कर लेना। आप यहाँ पे देखो मेरा SBI में अकाउंट है, तो चलिए हम आपको सारा प्रोसेस SBI के थ्रू ही करके दिखलाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आपका अदर बैंक में है तो आप उस बैंक में कुछ डिटेल मांगे जाते हैं, जिस कारण से हम वो बैंक का प्रोसेस अभी नहीं करके दिखलाने वाले हैं। आप यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट SBI में है, तो ये प्रोसेस हम सारा आपको SBI के थ्रू ही करके दिखलाएंगे। आपका जो भी बैंक है ये सारा प्रोसेस आप उस बैंक के अकाउंट में जाकर के करना। अब यहाँ पे देखो हिंट में बताता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर आईडी पूछ रहा है, तो ये कस्टमर आईडी आपको पासबुक में मिल जाएगा लिखा हुआ, और वहाँ पे लिखा हुआ होता है CIF नंबर। आप ये CIF नंबर आप यहाँ पे फिल कर लोगे। अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट मांग रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपका बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस बैंक का 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना है। ये जो कैप्चा जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है सेम कैप्चा आपको यहाँ पे लिख करके सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, प्रॉपर तरीके से मैंने उसमें बतला रखा है। आप यहाँ पे देखो जैसे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दोबारा से आप लॉगिन के पेज पर आओगे और यहाँ पे आपने जो यूजर नेम बना रखे होंगे वो यूजर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है और ये प्रोसीड करके बटन बना हुआ है, आपको इस पर प्रोसीड करना होगा। आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया है, आप मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मेरा जो भी पासवर्ड है हम यहाँ पे पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद में नीचे आपको देखा ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे लॉगिन करने का ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखो मैं अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे मुझे जो SBI के द्वारा रिवार्ड्स दिए जाते हैं पॉइंट के रूप में यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहे हैं। अभी मेरा अकाउंट में
94 पॉइंट अवेलेबल है। चलिए हम आपको सारा प्रोसेस करके दिखलाते हैं कि अब इस पॉइंट का इस्तेमाल हम फ्री मोबाइल रिचार्ज में किस प्रकार करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे और ये पॉइंट है आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी फ्री मोबाइल रिचार्ज किए हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ेगा। ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपका जो भी आपका अकाउंट में पॉइंट होगा ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सबसे पहले आपका ऊपर में नाम दिखाई पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा। जस्ट आप इसके नीचे आओगे, नीचे आप यहाँ पे देखो आपका जो पॉइंट एक्सपायर होने का डेट है यहाँ पे वो दिखाई पड़ेगा कि अगर आपको जो एसबीआई के द्वारा या फिर जिस बैंक के द्वारा भी पॉइंट दिए जाते हैं अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो एक टाइम के बाद वह एक्सपायर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो मेरा जून 2024 में ये 18 पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे और नवंबर 2024 में मेरा 1200 पॉइंट यहाँ से एक्सपायर होने वाले हैं। तो चलिए हम इन पॉइंट का एक्सपायर होने से पहले इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे फ्री मोबाइल रिचार्ज में करने वाले हैं। इसके लिए जस्ट आप ऊपर में आओगे और यहाँ पे देखना रिचार्ज या बिल पेमेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसके होम पेज से भी अपना पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे होम पेज पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में आप नीचे देखो यहाँ पे रिचार्ज या बिल पेमेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आपको रिचार्ज से संबंधित सभी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपका यहाँ पे जो भी मोबाइल है या मोबाइल प्रीपेड या पोस्टपेड आप उसे चूज कर लेना। अधिकांश जो मोबाइल होते हैं वह सभी प्रीपेड ही होते हैं और मेरा भी प्रीपेड ही है, तो हम प्रीपेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रिचार्ज करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर पूछ रहा है, आपका जो भी मोबाइल नंबर ऑपरेटर में है आप उस ऑपरेटर को चूज करोगे। और यहाँ पे सर्कल पूछ रहा है, तो सर्कल तभी आप यहाँ पे देखो जो भी आपका सर्कल है आप यहाँ पे चूज करोगे। उसके बाद आपका जो अमाउंट अगर पता है तो ठीक है, ये अमाउंट तभी दिखाई पड़ेगा यहाँ पे जब आप इस नंबर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल किया है, आप यहाँ पे देखो अमाउंट डालने के साथ साथ में व्यू प्लान भी दिखाने लगा है। यानी अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे अपना मोबाइल कितना रिचार्ज करना है तो यहाँ पे व्यू प्लान पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लान से रिलेटेड सारा कुछ दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ से अपना प्लान यहाँ पे चूज कर लेना, जो भी प्लान आप रिचार्ज करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखो 749 का प्लान मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई पड़ेगा, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो आपको दोबारा से यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखाई पड़ेगा। सबसे ऊपर में आपका मोबाइल नंबर दिखाई पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर को आप रिचार्ज करने वाले हैं। अगर आपका ये बिल्कुल सही है तो यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया है यहाँ पे एक नए डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ से मुझे सारा डिटेल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपका ऑर्डर रिव्यू करके दिखाई पड़ रहा है, यानी आप जो प्लान रिचार्ज करने वाले हो ये यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और पेमेंट डिटेल में आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पेमेंट डिटेल से यहाँ से संबंधित नीचे आप पाओगे तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा पॉइंट अकाउंट में अभी 1494 पॉइंट है और 1494 पॉइंट का मतलब होता है 373 रुपया। यानी अभी मेरा अकाउंट में यानी एसबीआई के रिवार्ड्स के अकाउंट में 373 रुपया अवेलेबल है। अगर इसका इस्तेमाल हम फ्री मोबाइल रिचार्ज में नहीं भी करते हैं तो यह एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो बेहतर है हम इसका इस्तेमाल अपना फ्री मोबाइल रिचार्ज में करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो जो मोबाइल रिचार्ज में कर रहा हूँ यहाँ पे 749 रुपये का यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करने वाला हूँ और अभी फिलहाल मेरा अकाउंट में 373 रुपया अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ पे 375 रुपये की और ज़रूरत है जो हम यहाँ पे एसबीआई डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं। अगर आप इससे कम वाले यानी 373 से कम वाले प्लान अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी डेबिट कार्ड एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लान आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा।
अब चलिए हम यहाँ पे ये प्लान को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, एक्सपायरी ईयर डालेंगे, सीवीसी मेरा जो भी है ये डाल करके नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिखाई आपको पड़ रहा होगा, आप अगर ऊपर में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो टोटल चीज आपको बतलाया जा रहा है कि आपके पास जो आप पेमेंट करने वाले हैं 749 रुपये की टोटल पेड करोगे, जिसमें से आपका पॉइंट ये 1494 पॉइंट है, जिसका मतलब होता है 373 रुपया, और आप बाकी का जो अमाउंट बच जा रहा है यानी 375 रुपया, ये आप कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी को प्रोसेस करते हैं। आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आया है। ये ओटीपी को हम नीचे फिल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे देखो इंटर ओटीपी करने का ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम ओटीपी को फिल करते हैं। आप यहाँ पे देखो मैं अपना ओटीपी फिल कर लिया है और कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं। अब दोबारा से मुझे एसबीआई का जो अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक दोबारा से ओटीपी आया है। ये ओटीपी यहाँ पे हम फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने दोबारा से ओटीपी को फिल किया है और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट चला गया है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको सक्सेस करके एक मैसेज मिल चुका है। यहाँ से मुझे रिव्यू मांगा जा रहा है। आपको जो भी रिव्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से कट करके एक बटन बना हुआ है, आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। और ऊपर में आप यहाँ पे देखो सक्सेसफुल आपका रिचार्ज मोबाइल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आप ऊपर में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जस्ट अगर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस पेज पर आपको यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल रिचार्ज दिखाई पड़ रहे हैं। आप ऊपर में देखो ये 28 फरवरी 2024 को मैंने 749 रुपये का मोबाइल फ्री में रिचार्ज किया है, जिसमें मात्र मेरा अकाउंट में 1400 पॉइंट थे, जिस कारण से मुझे कुछ पेमेंट यहाँ पे करना पड़ा। अगर मेरे पास कुछ और पॉइंट होते तो ये मोबाइल मेरा फ्री रिचार्ज हो जाता। आप यहाँ पे देखो, जब आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे जो अभी आप पॉइंट अवेलेबल दिखा रहा है ये 0 पॉइंट हो चुका है, यानी कुछ दिन के बाद फिर ये मुझे एसबीआई कुछ रिवार्ड्स दोबारा दे देगा। तो इस प्रकार से हम अपना रिवार्ड्स का इस्तेमाल फ्री मोबाइल रिचार्ज में कर सकते हैं। आप भी फ्री में मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, जस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत है। और अगर आप इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो रिवार्ड्स आपको एसबीआई के द्वारा जो दिए जा रहे हैं, यानी जिस बैंक के द्वारा भी आपको रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं, वह रिवार्ड्स एक टाइम के बाद वह एक्सपायर होते चला जाता है। तो बेहतर है कि आप उसका इस्तेमाल अपने मोबाइल रिचार्ज में कर लें। आप यहाँ पे देखो मेरा डिफरेंट मोबाइल मैंने रिचार्ज कर रखा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वे भी अपने मोबाइल को फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।